जंगल में टूनी चिड़िया का एक बेटा था जो बहुत ज्यादा ही बदमाश था। वो सारे पक्षियों के बेटे बेटी को वो तंग करता था और अपने खूब मजे लेता था। वो घर पे जाकर के अपने किस्से भी सुनाता था अपनी माँ को कि मैं आज सबको कितना तंग करके आया हूँ। इससे टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा ही परेशान थी। टूनी चिड़िया मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसका बेटा किस पे चला गया है जो इतना बदमाश निकल गया है। टूनी चिड़िया यही दिन रात सोच में रहती है। कालू कौवा का बेटा था, उसको भी बहुत तंग किया करता था। मम्मा आज बहुत मज़ा आया है। मैं आज जंगल में गया था। मैं सारे पक्षियों के बच्चे को मैं आज बहुत ज़्यादा ही तंग कर करके आया हूँ। इतना मज़ा आया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। मैं आज कितना खुश हूँ। मैं जंगल का राजा बना हुआ हूँ। मुझे इस में बहुत मज़ा आ रहा है और तुम्हें फ़ख्र होना चाहिए कि तुम मेरी माँ हो। देखो मैं कितना टैलेंटेड हूँ। मैं सारे पक्षियों के बच्चे से कितना अच्छा हूँ। मेरे सामने तो किसी की नहीं चलती है। सब लोग मेरे सामने हार जाते हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मेरे नसीब में तुम ही लिखे थे। क्या तुम्हारे पापा का नाम चलता है और तुम ऐसी हरकत करके आते हो? किसी दिन तुम मुझे मरवा दोगे। हर जगह से मुझे उल्हन्ना आएगा कि टूनी चिड़िया का बेटा इतना बदमाश है। इसीलिए ऐसी हरकत मत करो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हम लोग अच्छे से जिंदगी काटेंगे। मुझे नहीं पसंद है कि मेरे बेटे की हर जगह बदनामी हो। ये टूनी चिड़िया का बेटा ऐसा है, इसीलिए अभी भी वक्त है। तुम सुधर जाओ तो उसमें ही भलाई होगी। ये जी सुनते हो, टूनी चिड़िया का जो बेटा है हमारे कल्लू को कितना तंग करके रखे हुआ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मन तो कर रहा है कि टूनी चिड़िया के यहाँ जाऊँ और उसकी शिकायत करके आऊँ, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ कि छोड़ अभी जा करके क्या फायदा। लेकिन वक्त आने पे मैं जरूर जाऊँगी उसके पास में। भौरा, क्या मैं पानी पी सकती हूँ इस कल में से? मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यास लगी हुई है। अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो तो मुझे थोड़े से पानी पिला सकती हो क्या? तुम ट्यूबवेल चला दो, मैं यहाँ से खड़ी खड़ी पी लेती हूँ। तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे बारे में गलत सुना है कि तुम अच्छे नहीं हो। तुम मुझे चला दो। हा, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हें पानी चला करके दे दूँ। मैं दूसरे टाइप का लड़का हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझसे जंगल में सब लोग डरते हैं। मैं टूनी चिड़िया का बेटा हूँ और मुझसे डरना सीखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत इतनी छोटी सी तो हो और तुम्हें मैं पानी चला करके दूँ? कतई नहीं। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें पानी चला करके दूंगा और यहाँ से उल्टी गिनती चालू करके निकल जाओ, वरना अगर 1 मिनट भी मेरे सामने रही तो पीस दूंगा मैं तुमको। मम्मा, टूनी चिड़िया का बेटा कैसा है? मैं आज उसे बोली कि तुम थोड़ा सा मुझे कल चला दो, मैं पानी पी लेती हूँ। उसने मुझे धमकी दी है, बोला है मैं तुम्हें फिसल दूंगा पैर के नीचे। ऐसी ऐसी बात मुझे कहा है। तो मुझे तो जंगल में भी अब ज्यादा डर लग रहा है। अब मैं जंगल में नहीं जाऊंगी उस तरफ। वो कोई भरोसा नहीं है कि मुझे वो मार दे। बेटा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। मैं टूनी चिड़िया से जा करके इस बारे में बात कर करके आऊँगी कि आखिरकार उसका बेटा चाहता क्या है जो सबको धमकी देता रहता है। तुम फिक्र मत करो, मैं ज़रूर जाऊँगी उसकी माँ से बात करने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा जो वो सबको धमकी देता रहेगा और हम लोग सुनते रहेंगे? होगा वो अपने घर का राजा, लेकिन जंगल का राजा नहीं है। जंगल के राजा रानी कोई और ही है। उसके कहने से थोड़ी ना होगा। टूनी चिड़िया तुम अपनी बेटी को समझा लो। कल रात तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को बहुत सताया है और उसको बोला है कि जंगल में आकर के दिखाओ, मैं तुम्हें पीस दूंगा। ऐसा कहीं चलता है? गुंडागर्दी गुंडागर्दी अपने घर में दिखाए, किसी के ऊपर नहीं। जीना हराम करके रखा हुआ है। पता नहीं कैसी औलाद पैदा करके रखी है। अच्छी औलाद पैदा करने में नहीं हुआ, उसको संभाल लो, वरना मेरे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैंने अपनी चीज़ दिखाना चालू कर दी तो फिर मुझसे आगे पूछना मत। हाय, मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम क्या आगे बता रही हो? मैं खुद उसको समझाती रहती हूँ कि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वो तो समझने को तैयार ही नहीं है। उसको पता नहीं कौन सा जुनून सवार हो गया है। वो जंगल में जा जाके छोटे पक्षियों को सदा करके आता है और घर में आके हवाई लूटता है। घर में आके कहता है कि मैं बहुत बड़ा काम करके आया हूँ। ऐसा कहीं हुआ है कि मैं बहुत बड़ा काम करके आके मैं तो बहुत ज़्यादा ही दुखी होती रहती हूँ। तुम्हें क्या पता भाई, मैं कितनी परेशान हूँ। तुम मुझसे मत पूछो।
हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। अब उसकी हद पार हो गई है। अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतनी हिम्मत उस भूरा चिड़िया की जो सारे जंगल के पक्षियों सबको सताए। अब मैं ऐसे चुप नहीं रहने वाला हूँ। अगर तुमको मेरा साथ देना है तो दो। मैं तभी उसका कुछ कर सकता हूँ, अकेले में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे सबक सिखा करके रहूँगा। सारे जंगल के छोटे छोटे पक्षियों को सता रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। जंगल के सारे छोटे छोटे पक्षी डरे हुए हैं। सबको डर लग रहा है कि भूरा चिड़िया के सामने अब मैं नहीं जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। भूरा चिड़िया तो जीना हराम करके रखे हुआ है। कल रात मेरी बेटी को उसने सताया है। मेरी बेटी डर से घर से बाहर नहीं निकल रही है। वो इतनी डर गई है कि वो जंगल में भी नहीं आ रही है। ऐसी गुंडागर्दी चलती रही तो बहुत बुरा होगा। हमें टूनी चिड़िया को इस जंगल से निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके उसके बेटे से छुटकारा मिलेगा, वरना ऐसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है हमको। चील भाई अपना सोचता रहता है कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए जो भूरा चिड़िया सुधर जाए। चील भाई सोचते सोचते डूब जाता है अपनी सोच में। तभी वहाँ अचानक से भूरा चिड़िया आ जाता है। भूरा चिड़िया आकर के बैठ जाता है। भूरा चिड़िया को पता नहीं था कि उसी के बारे में बातें चल रही है। भूरा चिड़िया चील भैया, क्या कर रही हो? क्या क्या कर रही हो? किसके बारे में सोच रही हो? अब मैं तुम्हें इस पेड़ से गिरा दूंगा। मैं पेड़ की डाली काट दूंगा और तुम इस पे से गिर जाओगे। तब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे उठ के खड़े होते हो। अब मैं तुम्हें गिरा ही दूंगा। अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। मैं सारे पक्षियों को डाल काट काट के गिरा देता हूँ। अब तुम्हारी बारी है गिरने की। अब तुम भी तैयार हो जाओ, वरना मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे अच्छा हुआ कि यहाँ पे टकरा गए हो। तू गिराएगा मुझे? मैं तुम्हें तो जंगल से ही निकाल दूंगा। तुम्हारी माँ और तुमको मैं निकालने के पीछे पड़ा हुआ हूँ। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारी माँ और तुमको मैं जंगल से बाहर निकाल दूंगा। तब मुझे आकर के मत बोलना कि ऐसा क्यों किए। इसीलिए अभी भी वक्त है, वरना सुधर जाओ। हम दोनों को टाइम नहीं मिलेगा। सारे पक्षी इकट्ठा होकर के तुम्हें जंगल से निकाल सकते हैं। इसीलिए अभी भी टाइम है सुधरने का। सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। जाओ घर जा करके मम्मी से माफ़ी